नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक में जदयू के नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हुए। बैठक में ललन सिंह के अलावा राज्यसभा सदस्य और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सहित एनडीए के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। बता दें कि एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े और विश्वसनीय उभरते हुए अर्थव्यवस्था में से एक है। हमने कई क्षेत्रों में आर्थिक रूप से प्रगति हासिल की है। हमारे गठबंधन ने सबसे ज्यादा और बेहतर काम किया है। इस काम से विपक्षी दलों के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता नितिन नवीन ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री की मिथिला की धरती पर रैली होनी है। बिहार को कई सौगात मिलेगी और बिहार को जिस प्रकार से सौगात मिल रही है इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। हम 12 महीने काम करने वाले लोग हैं और काम करते रहेंगे। बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और इसमें इसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई। एडिटर इन चीफ पिंकी तिवारी की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, उत्तर बिहार में आए हैं, मुजफ्फरपुर में सभा की है। उत्तर बिहार की हृदय स्थली मधुबनी मिथिला की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूरा मिथिला वासियों को, उत्तर बिहार के तमाम जिलों में उत्साह का माहौल है और हम लोग आज करीब 7 जिले का दौरा करके यहाँ पहुँचे हैं और एनडीए कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं। आम जनमानस में पंचायती राज दिवस के जो कह सकते हैं कि जो दिवस को मनाने के लिए पहली बार बिहार में इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है और उसको संबोधित माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जिन्होंने पंचायती राज में जो रिफॉर्म्स आया 2014 के बाद, उस रिफॉर्म्स को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से पंचायत राज के प्रतिनिधि भी अपने उस कार्यक्रम में पूरी तरह से शिरकत करेंगे और उनको संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से कहा जाए चुनावी सभा तैयारी हो चुकी है, पहली सभा कहा जाए विधानसभा चुनाव को। देखिए, हम लोग तो 24x7 वाले लोग हैं। काम विकास की योजनाओं में भी 24x7 है, संगठन के काम में भी 24x7 है और चुनाव में भी 24x7 है। जो चिंता नहीं करें, ये उनके लिए दिक्कत है जो उनको बरसाती मछली होते हैं उनके लिए। हम लोग तो हर बरसात में काम करते हैं। मांझी जी गुस्से में आ रहे हैं, लग रहे हैं। मांझी जी का क्या एनडीए में सब कुछ सही है? वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनके निर्देश पे ही सब काम होता है। मौका आज नहीं, इसके पहले एनडीए के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन हो चुका है। एनडीए के सभी घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त रूप से आके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में एनडीए के विभिन्न घटक दलों में समन्वय स्थापित हो चुका है। अब उस समन्वय को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं 24 अप्रैल और हम लोग आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि 24 तारीख को मधुबनी की सभा में चले। मधुबनी में 24 अप्रैल पंचायत दिवस का दिन होता है। हर साल पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को अन्य कई राज्यों में जाके रैली, पंचायत दिवस के अवसर पर रैली कर चुके। हम लोगों ने सोचा कि भाई बिहार में चुनाव है और इस बार अगर प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार की धरती पर आके राजनीतिक संदेश देते हैं तो बिहार के चुनाव में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मजबूती आएगी। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया। हम लोगों के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब 24 अप्रैल को मधुबनी प्रधानमंत्री जी आए और 2 विकास पुरुष, एक देश के विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बिहार के विकास पुरुष, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी वहां उपस्थित रहे। तो 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी की सभा में रहे। अब जब 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी में उपस्थित रहेंगे तो बिहार में कैसा संदेश जाएगा, बताइए आप।
बिहार में सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीतिक संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री जी का क्या है नारा? प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। समाज के हर तबके को लेकर चलना चाहते हैं, समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहते हैं और समाज के हर तबके को जोड़कर विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या नारा उन्होंने दिया? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब था? न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और जो सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। पूरा फला कि नहीं फला बिहार में? 2006 में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में है? लाखों की संख्या। एकल पद में उन्होंने आरक्षण दिया, एकल पद में आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में है। तो ये था न्याय के साथ विकास का नारा, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा। बिहार में सड़क था क्या? सड़क का कहीं कोई पता नहीं। कार्यक्रम है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और मुझे लगता है कि भागलपुर में कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हुआ था और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। पूरे देश में चर्चा हुई भागलपुर के कार्यक्रम। चुनाव का साल है और चुनाव सिर्फ बिहार में है 2025 में। एक चुनाव बिहार इस साल 2 ही चुनाव हुआ। एक चुनाव जनवरी में दिल्ली में हुआ और दिल्ली में क्या रिजल्ट हुआ आप सबको मालूम है। और दूसरा चुनाव इस साल बिहार में होने वाला है। पूरा देश का नजर ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर होगा कि किस तरह का लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, कौन लोग आते हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं। कार्यक्रम वहां जरूर होगा, उत्तर बिहार के लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन वहां का जो लाइव जब चलेगा सारे टीवी पर तो देश और दुनिया के लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में किस तरह लोग आए। मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ, बहुत ही ईमानदारी से, इसलिए कि हम लोग 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार देख रहे हैं। 2005 से हो गया 20 साल में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट देंगे, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको शायद ध्यान नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी या बीजेपी जदयू ने जब काम करना शुरू किया तो कैसा प्रदेश मिला था, क्योंकि वो उसके बाद पैदा हुए। वो जब पैदा हुए तब तक रोड सड़क बिजली ठीक हो गया, लेकिन उनके जो परिवार में लोग हैं, उनके बुजुर्ग हैं, वो बता सकते हैं कि किस तरह का बिहार नीतीश कुमार को और एनडीए के सरकार को मिला और कहां से कहां ये बिहार पहुंचा। इस 20 साल की कहानी है। और रोड सड़क बिजली तो हो गया। ये जो 2 बजट अभी आया है, 2024 का बजट और 2025 का बजट, अगर आप दोनों बजट को सुने होंगे उसमें बिहार की चर्चा हर बार बनी हुई थी कि बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है, बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है। ये आपने सुना, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये बजट केंद्र का नहीं है, लगता है ये बजट बिहार का है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि पहली बार बिहार डबल इंजन सरकार देख रहा है। डबल इंजन सरकार पहली बार बिहार देखा। इससे पहले प्रदेश में कोई सरकार होती थी तो केंद्र में कोई और सरकार होता और उसका फायदा बिहार को मिल रहा है। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था
शायद पता नहीं मुजफ्फरपुर के लोगों को जानकारी हो कि नहीं हो। आज देश में सबसे ज्यादा स्कूल बैग 7 लाख स्कूल बैग पर मंथ मुजफ्फरपुर में बनता है। मुझे नहीं जानकारी था इस बात। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये अनुपम बता रहे हैं कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में देश का सबसे ज्यादा जो स्कूल बैग बच्चे लेके जाते हैं मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट होने का। मोदी जी के आने के साथ सबसे बड़ा फायदा, डबल इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगले 4 साल में बिहार में उद्योग धंधा और मुजफ्फरपुर उद्योग में बिहार का नंबर 1 जिला बनकर के दिखाएगा, जितना यहाँ पोटेंशियल है मुजफ्फरपुर में। तो उद्योग में, इन्वेस्टमेंट में पूरी संभावना बिहार में बन गई है। इसके लिए तो जरूरी है कि जो हमारा चुनाव है बनाने में तो बहुत टाइम लगा, नीतीश जी को 20 साल लगा और गड़बड़ करने में 6 महीना काफी है। जो बना दिए और कोई गड़बड़ आदमी आ जाएगा 20 साल का काम 6 महीना में बराबर कर सकता है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं मधुबनी में, उसमें बड़ी संख्या में अभी तो बता रहे हैं कि दिनेश सिंह जी